देखिए हम लोग एक्सरसाइज 1.1 लगा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कर रहा है, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। देखिए यहाँ पे जो दिए गए हैं वर्ड में दिए गए हैं, नंबर्स के नाम वर्ड में दिए गए हैं, इनको न्यूमरल्स फॉर्मेट में लिखना है। और करेक्ट कॉमास का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में इंटरनेशनल नंबरेशन सिस्टम एंड इंडियन नंबरेशन सिस्टम, दोनों में कॉमास कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए 73,75,307 ये जो है वर्ड में लिखा गया है, इसको न्यूमरल फॉर्म में लिखना है और करेक्ट कॉमास का यूज करना है। तो देखिए 73 लाख, तो 73 लाख। अब यहाँ पे देखिए कॉमास जो ये लाख की बात कर रहा है, इसलिए इससे हम पकड़ पाते हैं क्या इंडियन नंबरेशन सिस्टम की बात कर रहा है। तो इंडियन नंबरेशन सिस्टम में कॉमास कैसे लगाए जाते हैं, जब राइट साइड से हम लोग चलते हैं तो 100 के बाद फिर 2 डिजिट के बाद 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, इस तरीके से। तो यहाँ पे 73 लाख की बात कर रहा है, तो यहाँ पे एक कॉमा लग जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा 75,000, 75,000, 1000 के बाद भी फिर कॉमा लग गया आपका। फिर उसके बाद क्या होगा, करा है 307। अब 307 3 डिजिट होने चाहिए, तो 307 चूंकि 100 की भी बात कर रहा है, 7 हमारा 1 डिजिट का नंबर है, तो 1 डिजिट का नंबर है तो इसलिए 10 की जगह पे हमारे पास कुछ नहीं लिखने के लिए होगा। तो अगर यहाँ पे 312 होता तो वहां पे 10 भी आ जाता, लेकिन यहाँ पे 10 नहीं है, तो 10 जब नहीं है तो 10 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 307 में 300 हो गया। अब 10 की जगह पे कुछ नहीं है, चूंकि 7 हमारा 1 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पे 0, 307। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 12 होता 312, तो 312 लिखते तो 1 to 1 हमारा 10 की जगह पे आ जाता। तो इस तरीके से इंडियन नंबरेशन सिस्टम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि राइट साइड से हम लोग 100 के बाद कामा लगाते हैं, फिर 1000 के बाद कामा लगाते हैं, फिर लाख के बाद कामा लगाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं 1, 10, 100, 1000 में 1000, 10,000, तो 1000 होता है, फिर क्या होता है सीधा 10,000 के बाद लाख, 10 लाख, तो 2 डिजिट के बाद हमारा कामा लग रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम इसको क्या पढ़ेंगे 73,75,307, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर 9,05,41,। अब यहाँ पर भी जब करोड़ की बात कर रहा है तो इसका मतलब यह भी इंडियन नंबरेशन सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि इंटरनेशनल नंबरेशन सिस्टम में जो होता है 1000, 10,000, 100,000 के बाद मिलियन आता है, वहां पे लाख और करोड़ नहीं आता। तो यहाँ पे करोड़ दिया गया है, तो फिर क्या करेंगे हम, चूंकि 9 करोड़ की बात कर रहा है तो सबसे पहले 9 लिखेंगे, इसे कॉमा से हम अलग करेंगे, कॉमा से, चूंकि करोड़ के बाद लाख। अब देखिए 5 लाख, अब 5 लाख, लाख में क्या होता है, लाख 10 लाख होता है, जबकि 5 हमारा 1 डिजिट का है, तो 10 लाख की जगह पे कुछ नहीं होगा, तो 0 और 5 लाख। अब इसको भी हम कॉमा से अलग कर देंगे, करोड़, 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख, लाख, चूंकि 5 लाख की बात कर रहा है तो 5 लाख हमारा 1 डिजिट का नंबर है, 5 1 डिजिट का नंबर है, तो 1 डिजिट, तो 10 लाख की जगह पे इसीलिए हमारा 0 हो जाएगा, तो 5 लाख। अब फिर कर रहा है 41, अब 41 सीधे आ गया, तो लाख के बाद क्या है हमारे पास, क्या क्या नहीं है, 10,000 की जगह पे कुछ नहीं है, 1000 की जगह पे भी कुछ नहीं है, अब यहाँ तक कि 100 की जगह पर भी कुछ नहीं है, फिर सीधे क्या आ रहा है 41। तो इस तरह से हमारा नंबर होगा 140, फिर कॉमा, फिर 00, फिर कॉमा, फिर इससे 50, फिर कॉमा, फिर 9। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, 9,05,41,। तो इस तरीके से हमारा आंसर ये हो जाएगा।
अगर यह क्लास आपको अच्छे से ना समझ में आए तो इसे जस्ट पहले वाली क्लास देख लीजिएगा, वहाँ पे अच्छे से हम लोगों ने समझा है कि इंटरनेशनल नंबरेशन सिस्टम को कैसे लिखते हैं, कामास का यूज कैसे करते हैं, इंडियन नंबरेशन सिस्टम को कैसे लिखते हैं, वहाँ पे कामास का कैसे प्रयोग करते हैं। वैसे हमारा प्रयास है यहाँ पे भी अच्छे से समझाया जाए जिससे आपको समझ में आ जाए, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए अब यहाँ पे 7 करोड़, जैसे ही करोड़ या लाख की बात आ जाए आप सीधा समझ जाया करिए कि इंडियन नंबरेशन सिस्टम की बात हो रही है। तो जब इंडियन नंबरेशन सिस्टम की बात हो रही है तो लिखते वक्त 7 करोड़, तो 7 करोड़ को हम कामा से अलग किए, चूंकि 7 हमारा 1 डिजिट का नंबर है तो 7 करोड़। फिर 52 लाख, 52 चूंकि 52 हमारा 2 डिजिट का हो गया तो 52 लाख। फिर कामा के द्वारा लाख को भी अलग कर दिए। फिर 52 लाख, 21,000, 21 हमारा 2 डिजिट का हो गया तो 21,000 अलग कर दिए। फिर 302, 300 की जगह पे 3। अब देखिए 2 1 डिजिट का नंबर है तो इसका मतलब 10 की जगह पे हमें कुछ लिखने के लिए नहीं है, तो यहाँ पे 0, 302। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं इंडियन नंबरेशन सिस्टम में। दाहिनी ओर से राइट साइड से 3 डिजिट यानी सैकड़ा, जहाँ पे आपका 100 का जगह खत्म होता है वहां पे कॉमा लगता है। फिर उसके बाद क्या आता है 1000, 10,000, उसके बाद कॉमा लगता है। फिर लाख, 10 लाख, फिर कॉमा लगता है। फिर करोड़, 10 करोड़। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यह आपका क्या हो गया 7 करोड़ 52 लाख 21,302। ये आपका आंसर हो गया इस तरीके से। अब फिर देखिए क्वेश्चन नंबर जो डी का दिया गया है 58 मिलियन। अब देखिए इसमें क्या होता है, मिलियन दे दिया, इसका मतलब यह है इंटरनेशनल नंबरेशन सिस्टम की बात कर रहा है। अब इंटरनेशनल नंबरेशन सिस्टम में जो होता है आपका राइट टू लेफ्ट जब हम बढ़ते हैं 3 डिजिट के बाद नंबर्स के बाद कामा लगता है तो 58 मिलियन। तो 58 मिलियन को कैसे लिखेंगे 58 मिलियन। अब यहाँ पे मिलियन के बाद सीधे हमको 1000 मिलता है। जब राइट साइड लेफ्ट टू राइट हम बढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त हमें 58 मिलियन के बाद हमारा क्या आएगा 1000 आएगा, सीधे लाख हो नहीं आएगा। तो फिर 58 मिलियन, अब मिलियन को हम कामा से अलग कर देंगे 423,000। तो 423,000। अब 1000 इसको अब यहाँ पे ऐसे चलता है 1000, 10,000 एंड 100,000। तो 423,000, 423,000। तो 1000, 10,000 एंड 100,000 इस तरीके से चलता है। तो क्या हो जाएगा 423,000। फिर 202, 202 चूंकि यहाँ पे भी 10 की जगह पे कुछ नहीं दिया गया है तो 2 यानी 1 डिजिट का नंबर है तो 202। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 58 मिलियन 423,202। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। तो यह इस तरीके से आपका यह आंसर हो गया। अब देखिए फिर क्वेश्चन नंबर ई 2 का ही ई है एंड लास्ट भी है। तो 23,30,010। अब देखिए यहाँ पे लाख की बात कर रहा है तो इसका मतलब यह क्या है इंडियन नंबरेशन सिस्टम का पार्ट है। जब इंडियन नंबरेशन सिस्टम का पार्ट है तब क्या करेंगे 23 लाख, 23 लाख, लाख के बाद इसको हम कामा से अलग कर देंगे। फिर 30,000, 30 लिखा हमने, अलग किया कामा से 30,000। चूंकि इंडियन नंबरेशन सिस्टम में है 2 डिजिट के बाद इसमें कामा लगेगा 30,000। अब देखिए 30,000 के बाद 100 की जगह पे कुछ नहीं दिया गया है, 100 की बात ही नहीं कर रहा है, सीधे 10 की बात कर रहा है। तो 100 की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा 0 एंड 10 की बात कर रहा है। तो 23,30,010 इस तरीके से यह आपका नंबर हो गया, तो आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।